जी। डॉक्टर नुसरत, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं, एक जो औरत है वो अपनी बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर कर सकती है प्रेगनेंसी के लिए, और इवन मेंटली अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। जितनी गुफ्तगू अभी तक हुई है इसमें वाज़े तौर पे ये बात सामने आ रही है कि ख़वातीन की और माशरे की तालीमी हैसियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी। एक माशरा जितना तालीम याफ्ता होगा वहाँ पर ख़वातीन की राइट्स, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव राइट्स, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी छोटी बच्चियों को भी, क्योंकि हमारे पास प्री मैरिटल भी बच्चियां आती हैं और प्रेगनेंसी की इनिशियल फेज़ में भी आती है, जैसे अभी हम सब गुफ्तगू कर रहे थे कि उनकी सेहत कैसे होनी चाहिए। और जो आपके सवाल का भी पहला हिस्सा है कि प्रेगनेंसी की स्टेजेस क्या होती हैं, तो बेसिकली स्टेज तो शुरू होती है व्हेन अ गर्ल इज़ नॉट मैरिड, वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अनीमिया या खून की कमी का शिकार जो है ये हमारे अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में, जी। पाकिस्तान में 43% ख़वातीन अनीमिया का शिकार है। अब एक मदर जो अभी उसने प्रेगनेंसी स्टार्ट ही नहीं की और उसको अनीमिया है, तो आप सोच सकती हैं कि आगे जाके उसके ऊपर क्या मुज़र असरात होंगे और उसके बेबी के ऊपर क्या मुज़र असरात होंगे। इसके अलावा उसको जो सोशल सपोर्ट मिलनी थी बिफोर गेटिंग मैरिड, आफ्टर मैरिज एंड व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट, वो कितने मुख्तलिफ होंगे। सबसे पहले जो स्टेप्स हैं उसमें यही है कि जनरल हेल्थ कैसी है उस लड़की की जिसकी अभी शादी हुई है। वो टीनेजर भी हो सकती है, जो हम खुश नहीं होते एक टीनेजर मैरिज को लेके, जी। और वो 20s और 30s में भी हो सकती है, जो आइडियल एज समझी जाती है प्रेगनेंसी के लिए। लेट मैरिजेस में पोस्ट 35 एंड 40s वो एक और ग्रुप है ख़वातीन का जिनमें और मसाइल होंगे, और कभी कभी ऐसी प्रेगनेंसीज जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थी। प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले ख़वातीन को जिस्मानी तौर पे सेहतमंद होना चाहिए, उनकी ग़िज़ा ठीक होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बहस को वहाँ पर ले जाएं कि ख़वातीन को खाने को क्या मिलता है, सबसे आखिर में मिलता है, वो एक सोशल इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, कल्चरल बात है कि men are fed first, they're given the better part of the nutrition and the leftovers are given to the women। या ख़वातीन somehow कहती हैं अंडा भी बुरा है, गरम है, गोश्त भी गरम है, वाइटामिन्स भी नहीं खाने। और जनरल एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी हम सब ने तो, जो हमारी पिछली नस्ल की ख़वातीन, हमने तो ऐसे ही बच्चा पैदा किया था। So what is new about you? Are you someone new? You are doing something better or something new than us, what we did? So the answer is, वो कहते हैं हमने भी ऐसे ही किया था, तुम भी करो। तो सबसे पहले ग़िज़ाई सपोर्ट है, ख़वातीन को खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। अब वुड बी मदर की बॉडी में उसकी हीमोग्लोबिन ठीक होनी चाहिए, उसको कोई इन्फेक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर प्रायर कोई हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, किसी और बीमारी की, कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, या वालदा खाला फुप्पो को हाइपरटेंशन हुई थी, प्री एक्लेम्सिया हुआ था, एक्लेम्सिया हुआ था, कुछ और बीमारी हुई थी, शी शुड बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि अवेयरनेस भी बहुत कम है। फिर हम जिक्र करेंगे फोलिक एसिड का। मतलब ये तो वो वाली बात है कि हमें हर जगह बताना चाहिए, बल्कि शायद निकाह नामे के साथ ही लिख के देना चाहिए, एवरी वुड बी मदर शुड बी टेकिंग फोलिक एसिड। ये वो वाहिद एक छोटी सी बी कॉम्प्लेक्स की गोली है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या दिमागी बच्चे में जितनी भी नक्स या फॉल्ट्स बनती हैं वो 80% प्रिवेंट कर दें। तो यू नो कि जो मिस कैरेज में 80% रीज़न है, सबसे पहले वो तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। फोलिक एसिड पूरी दुनिया में फोर्टिफाइड हैं, जितने भी फूड्स हैं, जैसे सीरियल्स हैं, जो ब्रेकफास्ट या पहला हिस्सा है आपके दिन को आगाज़ करने का, उसमें फोलिक एसिड डला हुआ है। लेकिन हमारे क्या, वी आर नॉट श्योर कि हमारा जो आटा आ रहा है उसमें फोलिक एसिड है नहीं है, क्या है, तो हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो एक गोली फोलिक एसिड की कितनी टैबलेट्स लेनी चाहिए फोलिक जस्ट एसिड की 1 रोजाना? टैबलेट, एक 5 मिलीग्राम की गोली रोज़ाना मदर खाए 3 months बिफोर शी प्लान्स और शी बिकम्स अ मदर।
डॉक्टर खतीजा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक औरत को अगर उसने प्रेगनेंसी प्लान की है तो उससे पहले ऐसी क्या प्रिकॉशंस वो ले सकती हैं, ऐसे कौन से टेस्ट हैं वो पहले करवा लें ताकि वो प्रॉपर मेंटली भी प्रिपेयर हो कि प्रेगनेंसी के बाद उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इग्नोर्ड पार्ट है, नेग्लेक्टेड पार्ट है। प्री कंसेप्शन एरिया में, यानी कि प्रेगनेंसी होने से पहले ही ख़वातीन को, इवन मेल्स को भी आना चाहिए डॉक्टर्स के पास, ऑब्स्टेट्रिशियंस के पास, और डिस्कस करना चाहिए। और इसको एक बहुत बड़ी मिथ कंसिडर किया जाता है। अगर आप, जिस तरह अभी बात हो रही थी फोरम पे, कि अगर कपल्स ये कह दें कि हम प्रेगनेंसी होने से पहले डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो उसको एक बहुत बड़ी मिथ कंसिडर कर लिया जाएगा और एक महाज खड़ा कर दिया जाएगा, जबकि ये गलत है। कपल्स को प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर्स के पास जाएं ताकि उनकी प्रॉपर एक एवेलुएशन हो सके, उनकी हिस्ट्री ली जा सके, अगर ज़रूरत हो तो एग्जामिनेशन किया जा सके, और अगर ज़रूरत हो तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस रन की जा सकें, और उनकी बेस पे हम देख सकें कि क्या क्या डेफिशिएंसीज़ हैं। जिस तरह आपने बात की, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसीज़ हैं, किस चीज़ की डेफिशिएंसीज़ हैं। अभी प्रोफेसर डॉक्टर नुदरत सुहेल ने बात की, अनीमिया बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसकी 50 to 56% इसकी प्रेवलेंस यानी इसकी शरह है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर प्री कंसेप्शन पीरियड में ही कपल हमारे पास आ जाएंगे तो उनको हम पूरा एवेलुएट करके देख सकते हैं, उन पे कुछ टेस्ट कर सकते हैं, बेसिक्स टेस्ट जिसके अंदर CBC आ जाता है, ब्लड शुगर आ जाते हैं, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग आ जाती है B और C की, HIV स्क्रीनिंग आ जाती है, अल्ट्रासाउंड आ जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ हस्बैंड पे भी टेस्ट किए जा सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि इनको कौन कौन से, इनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो दिया जा सकता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो वो दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, विटामिन D का बहुत रोल है फर्टिलिटी के अंदर। विटामिन D की डेफिशिएंसी के साथ भी बहुत सारी इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी ना होने के मसले आ रहे हैं। इवन मिसकैरेजेस पे भी इसके पेपर्स पब्लिश हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि इसका रिलेशनशिप मिसकैरेजेस के साथ है, ताकि हम इन चीज़ों को डायग्नोज टाइम से पहले कर सकें और इनको ट्रीट कर सकें। उसके अलावा टेस्ट तो एक तरफ है, उसके बाद हमें वहाँ पे ये भी डायग्नोज करना है कि अगर खुदा ना खास्ता फीमेल को या मेल को कोई ब्लड शुगर लेवल्स का इशू है, डायबिटिक है, तो उनको उस टाइम पे कंट्रोल किया जा सके। खासकर फीमेल के अंदर डायबिटीज़ के लेवल्स का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किए बगैर प्रेगनेंसी में दाखिल हो जाएंगी तो बच्चे के अंदर बहुत सारी कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, मिसकैरेजेस यानी कि हमल के ज़ाया हो जाने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी तरह उस वक्त हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि खातून में कोई और मसले, ब्लड प्रेशर, थायराइड इशू, एपिलेप्सी, या किसी मकसद के लिए वो कोई और मेडिसिन ले रही हैं तो वो भी हमें वहाँ पे देखना है। अगर वो कोई दवाइयाँ ले रही हैं तो हम उन दवाइयों को कन्वर्ट कर दें ऐसी मेडिसिन में जो प्रेगनेंसी सेफ है। उसके बाद हमें, जैसे कि डॉक्टर नुदरत ने कहा, फोलिक एसिड देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फोलिक एसिड एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि उसको कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ ऑफ ब्रेन को प्रिवेंट करता है, और हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इसी तरह स्पाइन की, बैकबोन की एब्नॉर्मेलिटीज़ को प्रिवेंट करता है, इसलिए फोलिक एसिड देने की ज़रूरत है। फिर हम बहुत सारी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स बहुत कॉमन है आजकल, और इस एरा में ये बताने की ज़रूरत है कि प्रेग्नेंट होने से पहले काइंडली इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, बिकॉज ये चीज़ें प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। फिर इस टाइम पे ये भी बात करने की ज़रूरत है कि डाइट एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज डाइट में हमें उनको बताना है कि किस तरह की कार्ब्स उन्होंने लेनी है, किस तरह की प्रोटीन्स लेनी है, किस तरह की फैट्स लेनी है। कार्ब्स की बात करें तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड वंस, रिफाइंड कार्ब्स आर नॉट गुड, जिसमें चीनी या वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर चीनी आ जाती है, बाज़ार की चीज़ें, कुकिंग ऑयल्स जो हैं रिफाइंड, इन सब को कम से कम करें। फिर BMI आ जाता है इसमें इम्पॉर्टेंट, वो ख़वातीन जिनका BMI ज़्यादा है उनको हमें वहाँ बताने की ज़रूरत है कि काइंडली लुक इनटू योर डाइट, अपनी खुराक को देखिए। हर ट्राइमेस्टर में डिफरेंट डाइट फॉलो करनी होती है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, हमें डाइट प्लान एक ही तरह का होता है, ट्राइमेस्टर का उससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि बहुत एक तो सबसे बड़ी मिथ है प्रेगनेंसी के अंदर कि 2 के लिए खाना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स आपने अपनी, ठीक है, 200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है रूटीन की डाइट से, बट इट्स नॉट लाइक कि हम पराठे खाना शुरू कर दें, नान लेना शुरू कर दें, बहुत हाई कैलोरिक फूड, मीठा बहुत ज़्यादा शुरू कर दें। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए प्रेगनेंसी। डाइट पर अब हम आगे मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस और इश्यूज एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोग भी अगर इन मुश्किलात से, इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो हमें कॉल करके ज़रूर हमारे एक्सपर्ट से जानिए अपने मसाइल के हल। लेकिन उसी के साथ साथ हमें डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने USA से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू मेरी सहेली। Good to be here again. Yes. Thank you.
डॉक्टर शिवाना, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत मेजरली इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेजेस। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि प्री प्रेगनेंसी की स्टेजेस क्या हैं? हमारी जो ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, वो किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकती हैं? मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, लेकिन जब आपकी दूसरी डॉक्टर, प्लीज डोंट माइंड, मैंने उनका नाम नहीं कैच किया, बट इतनी खूबसूरत बातें कर रही थी, इतनी डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव। मैं आई वेंट बैक टू मेडिकल स्कूल और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने एक पूरा चैप्टर प्री कंसेप्शन का और ओबीजीवाइन का खोल के रख दिया, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं सोच रही थी अच्छा अभी वो बात करेंगी, शायद थायराइड मिस कर दें, शायद वो स्मोकिंग या ड्रग्स को मिस कर दें क्योंकि वो एलीट क्लास में ज्यादा है, शायद एक सर्टेन क्लास में नहीं है, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन क्लास। लेकिन पूरी बात मैंने उनकी सुनी, ज़हन खोलकर, आई मीन अमेजिंग। उन्होंने कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं है जो कि मैं आपको ऐड कर सकूं। देखिए, ईस्ट हो या वेस्ट हो, इतने काबिल आपके वहाँ डॉक्टर्स बैठे बात कर रहे थे, मैं उनको सुन रही थी इतनी खुशी के साथ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने एक एक चीज अभी पहले बताई। जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा उसका उन्होंने जवाब दिया कि प्री कंसेप्शन जो है, जिस तरह प्री मैरिटल होता है ना, आपको पता है मैं लाइफ कोच भी हूँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट हूँ मैं, उसके अंदर जितना हम बात करते हैं ना काउंसलिंग की, उसी तरह जो है प्री कंसेप्शन, पैदा होने से पहले, शादी के बाद जो है आप डॉक्टर के पास एज ए कपल जाएंगे, जो उन्होंने बताया आपको फॉलिक एसिड से लेके हर डिजीज से लेके प्री अपना वेट मैनेजमेंट, और जो पीसीओएस आपका जो है चल रहा है 52% से ज्यादा साउथ एशियंस के अंदर, बांग्लादेशी, मैं तो गोरों को देखती हूँ तो गोरों के अंदर जरा कम होता है, फिर मेरे पास देसी आते हैं इरेगुलर पीरियड के साथ, फिर कहते हैं जी फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर। और फिर जो है वो आपको मायोनिस्टॉल कैप्सूल सप्लीमेंट्स, वो आपके फर्टिलिटी डॉक्टर भी डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने कवर कर दी।